अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये नेट मीटरिंग क्या होती है, ग्रॉस मीटरिंग क्या होती है, इसके क्या रेट चल रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त सोलर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलें अपने वीडियो की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले तो हम जैसे कि ये दो पिक्चर नज़र आ रही हैं। इन दोनों पिक्चर्स को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक जो शो कर रहा है वो है नेट मीटरिंग और दूसरा कह रहा है ग्रॉस मीटरिंग। नेट मीटरिंग में ये सिलसिला होता है कि जैसे आपने सोलर प्लेट्स आपने अपनी छत के ऊपर लगाई, उससे जो भी बिजली आपने जनरेट की डीसी करंट में, उसको इन्वर्टर से उसको एसी करंट में कन्वर्ट कर लिया आपने। करने के बाद फिर आपने उसको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल किया, मतलब घर के अंदर पंखे, मोटर वगैरह सब इस्तेमाल कर ली। अब ज़ाहिर बात है कि हर वक्त फुल लोड के ऊपर तो घर चलेगा नहीं, तो जो एक्स्ट्रा बिजली बन जाती थी वो हम रिवर्स मीटरिंग के ज़रिए एक मीटर जो कि के इलेक्ट्रिक वाले आके लगा के चले जाते हैं, वो हम के इलेक्ट्रिक को बेच देते हैं। यानी कि जो मीटर है वो रिवर्स में चल पड़ता है और हम यूनिट के बदले यूनिट उनसे बेच देते हैं उनको। और जिस वक्त रात के टाइम के ऊपर जिस वक्त हमें उन यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो मीटर सीधा चल पड़ता है और जो यूनिट हमने के इलेक्ट्रिक को बेचे होते हैं बेसिकली वही यूनिट हमें दोबारा से रिवर्स में मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं नेट मीटरिंग, यानी कि इसके अंदर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपने इस्तेमाल के लिए भी रखते हैं और साथ में फिर हम इसको के इलेक्ट्रिक को बेच देते हैं और फिर के इलेक्ट्रिक पर से भी हम वही वाले यूनिट ले लेते हैं। तो इससे हमारे बिजली के बिल के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब इसका दूसरा पार्ट है ग्रॉस मीटरिंग की तरफ। ग्रॉस मीटरिंग में ये होता है कि आपने सारा सेटअप वैसे ही है कि आपने सोलर प्लेट अपनी छत के ऊपर लगाई हुई हैं। अब जो भी बिजली बनेगी वो सारी की सारी के इलेक्ट्रिक को हम दे देंगे और देने के बाद फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक से ही हम ख़रीदेंगे। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो नेट मीटरिंग है ये बेसिकली पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर पे रिन्यूएबल एनर्जी एक्ट बना था जो कि ये 2006 में था। तो ये मुशर्रफ दौर के अंदर ये वाला नेट मीटरिंग का एक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी एक्ट बना था। उसके तहत नेट मीटरिंग को पाकिस्तान में अलाउ कर दिया गया था। अब अगर इसकी थोड़ी सी थ्योरी के ऊपर डिस्कस करें तो थ्योरी ये कहती है कि नेट मीटरिंग अलाउ अ टू वे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड एंड कस्टमर विद देयर ओन जनरेशन। अब जैसे हमने इसका एक रिन्यूएबल एनर्जी एक्ट की बात की थी, उस हिसाब से जो नेपरा ने हमें नेट मीटरिंग की जो रेगुलेशन की अथॉरिटी दी हुई है कि कोई भी बंदा लगा सकता है, वो 1 किलोवाट से लेकर 1000 किलोवाट तक अलाउ की हुई है। इसमें जो एक सिंगल बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, जैसे कि हमने बताया, वो के इलेक्ट्रिक वाले आके ख़ुद अपनी तरफ से आके लगा के जाते हैं, जिससे ये सारे सारे मॉनिटर होते हैं कि कितनी बिजली आ रही है और कितनी बिजली रिवर्स हो रही है। अब अगर हम नेट मीटरिंग के बेनिफिट की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ज़ाहिर बात है कि आपके घर की छत के ऊपर ही बिजली जनरेट हो रही है और आप ही इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें लाइन लॉसेस ज़ीरो होते हैं। तो इसी तरीके से जो इसमें लॉसेस भी कम हो जाते हैं, लॉसेस होते ही नहीं है। और दूसरा इसमें यह कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, नेट मीटरिंग आल्सो रिड्यूसेस द स्ट्रेन ऑफ distribution system and prevent losses in long distance electricity transmission and distribution। अब जो वापडा है उसने अपने कुछ रेट से नेट मीटरिंग के हवाले से दिए हुए हैं, जो कि आगे बढ़ते भी रहते हैं, कम भी होते रहते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो है वो है रेजिडेंशियल बाइंग के लिए है कि 18.64 पर यूनिट है, कमर्शियल बाइंग के लिए 22.2 पर यूनिट है और इंडस्ट्रियल के लिए है 11.3 पर यूनिट। अब एक नॉर्मल घर के लिए जिसमें 3 से 4 कमरे हों, पंखा बत्ती और 1-2 एसी लगे हों, पानी की मोटर हो, तो उसके लिए नॉर्मली ये होता है कि 5 से 7 किलोवाट तक का जो सोलर सिस्टम होता है वो इसमें लग जाता है। तो अगर एक 7 किलोवाट का अंदाज़ा अगर लगाया जाए सोलर सिस्टम का, जिसमें सोलर की प्लेट्स भी हैं, इन्वर्टर भी है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल वगैरह सब कुछ शामिल है, तो तकरीबन वो 9.5 लाख से 13.5 लाख के दरमियान अच्छी प्लेटों वाला उसमें लग जाता है सिलसिला। अभी जो 7 किलोवाट जो जनरेट करता है तकरीबन 28 से 40 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी पर डे प्रोड्यूस करता है 7 किलोवाट वाला। अगर हम इसी तरीके से इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 850 से 1200 यूनिट्स पर मंथ जनरेट करता है।
तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के थोड़े से बेनिफिट्स और डिसबेनिफिट्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज आ गई होगी। बाकी डिटेल हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।